अस्सलाम वालेकुम डियर, मैं हूं आपकी रिसोर्स पर्सन अतिया समर और ये है मेरा चैनल अतिया समर ऑफिशियल। जो लोग मुझे एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर फॉलो कर रहे थे वो अब मुझे इस चैनल पर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। डेवलपमेंट ऑफ स्कीम ऑफ स्टडीज़, किस तरह से स्कीम ऑफ स्टडी बनाई जाती है। द स्टडी स्कीम इज़ बेस्ड ऑन तीन की फैक्टर्स हैं जिन पर बेस करती है ये स्कीम ऑफ स्टडी। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, किस एजुकेशन पॉलिसी को हम आगे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं थ्रू करिकुलम, तो उसकी स्कीम ऑफ स्टडी के लिए भी हमें उधर से गाइडलाइन मिलती है जो उस वक्त की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होती है। फिर मार्केट डिमांड, हमें पता हो कि स्कीम ऑफ स्टडी में कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इस वक्त सोसाइटी में किस तरह के हुनरमंद चाहिए, किस तरह के तालीम याफ्ता लोग चाहिए, कौन सी जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो कौन सी है जो ज़्यादा जल्द जॉब लोगों को मिल जाती है, या वो कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है हमारी सोसाइटी की जहाँ फ़लाँ स्किल पर्सन जो है वो कम है, तो हम उस हिसाब से उसको मार्केट की डिमांड को देखेंगे। फिर है ग्लोबल इश्यूज़, दुनिया भर में कौन से इश्यूज़ हैं जो जैसे ग्लोबल वार्मिंग है या फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, इस तरह के जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं वो भी हमारे स्कीम ऑफ स्टडीज़ को मुतासिर करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, सिलेबस ऑफ ईच सब्जेक्ट्स, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कीम ऑफ स्टडी। फिर अगेन वही बात कि स्कीम ऑफ स्टडी क्या है, लोगों डिमांड क्या है, आपकी मार्केट डिमांड क्या है, और उसके बाद ये कि आपको ग्लोबल इश्यूज़ के तहत रहते हुए किस तरह से आपने ऑब्जेक्टिव जो हैं वो बनाने हैं अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सिलेबी इज़ प्रिपेयर्ड इन कंसोलेशन सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जब हम किसी ख़ास सब्जेक्ट का सिलेबस बनाते हैं तो हम किस किस के ओपिनियन लेते हैं, किस किस लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, तो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। फिर साइकोलॉजिस्ट होते हैं क्योंकि वो बताते हैं कि किस तरह से कौन कौन से टीचिंग मेथड हैं, वो जो कौन कौन से इंडिविजुअल्स हैं उनको किस किस तरह के टीचिंग मेथड से हम अच्छी कारकर्दगी उनकी ले सकते हैं, उनकी लर्निंग अच्छी कर सकते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट ज़रूरी होते हैं इस फील्ड में। अगेन हमारे पास है सर्विंग टीचर, जो टीचर सर्व कर रहे हैं उनको भी हमने शामिल करना, तो उनकी भी ओपिनियन लेनी होती है कि किस तरह से हम सिलेबस बना रहे हैं इस सब्जेक्ट का, तो आपको पढ़ाते हुए कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐसी लग रही हैं जिनको पढ़ाने का आपको लगता है कि स्टूडेंट पर कोई फ़ायदा नहीं है, आपको लगता है कि इस वक्त उन चीज़ों को हमें उस कंटेंट को हमें निकाल के नया कंटेंट शामिल करना चाहिए, तो ये चीज़ें सर्विंग टीचर ही आपको बता सकते हैं। आगे है सिलेबस मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, जो भी सिलेबस बनाया गया है वो इन दो सूरत हाल को सेटिस्फाई करने वाला हो, बेस्ड ऑन द नीड ऑफ लर्नर, यानी जो भी स्टूडेंट है जिसको आप पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए करिकुलम बना रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो उसकी ज़रूरियात क्या हैं। कहीं ये तो नहीं है कि आप 5th क्लास के स्टूडेंट के लिए आप 1 2 3 सीखना बना रहे हैं, उसकी नीड्स तो अब ये नहीं है। तो इसी तरह से लर्नर की जो नीड्स हैं उसको जहन में रखते, उसको मुतमईन करने वाला हो ये करिकुलम सिलेबस, और उसके बाद कंटेंट शुड बी फोकस्ड ऑन अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट हैं उस करिकुलम के लिए उसके अंदर वही कंटेंट हो जो उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में फैसिलिटेट कर रहा हो, सहूलत दे रहा हो। यहाँ हम छोटा सा एक हम खाका आपको दिखा रहे हैं, एक डायग्राम दिखा रहे हैं जहाँ सेंटर में करिकुलम डेवलपमेंट है और उसमें 4 साइड्स हमें दिखाई गई हैं। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स रेड कलर में शो हो रहे हैं, और उसके बाद करिकुलम स्पेशलिस्ट जो पहले करिकुलम बनाते रहते हैं उन लोगों की राय ली जाती है। जिस सब्जेक्ट का करिकुलम बन रहा है उसकी राय उस सब्जेक्ट एक्सपर्ट को ऐड किया जाता है उस डेवलपमेंट के प्रोसेस में। और फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट, जो भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में चेंज आ रही है वो टेक्नोलॉजी जो है अवेयरनेस लेने के लिए हमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी होती है करिकुलम डेवलपमेंट के दौरान। और आखिरी जो हम देख रहे हैं वो है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का काम है कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए हमें डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग बताते हैं, डिफरेंट वे ऑफ हैंडलिंग टू स्टूडेंट्स बताते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ
टेक्स्ट बुक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, हमने देखा कि दो तरह की बुक्स बनाते हैं हमारे टेक्स्ट बुक बोर्ड्स। एक वो जो कोर्स, जो किताबें जो स्टूडेंट्स के लिए बनाई जाती हैं, और दूसरा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है जो कि टीचर्स के लिए बनाया जाता है, जो हेल्प करता है टीचर्स को उस करिकुलम को, उस टेक्स्ट को कन्वे करने में। तो प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड्स BTBB are responsible for the development of the textbook boards according to the approved syllabi। जो भी सिलेबस अप्रूव किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये फेडरल लेवल पर, उसको सूबाई टेक्स्ट बुक बोर्ड जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि उसको डेवलप करें, उसके मुताबिक टेक्स्ट बुक बनाएं। हाउ टेक्स्ट बुक इज़ डेवलप्ड, इस्टेब्लिश अ लिस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक राइटर्स। पहले एक लिस्ट बनाई जाती है जो कि टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट लिखने के लिए ज़िम्मेदार होंगे उस कोर्स का, उस बुक का। इन्विटेशंस आर सेंट टू द राइटर्स टू सबमिट द मटेरियल विद इन द सिलेबस पैरामीटर। उनको सिलेबस पैरामीटर दिया जाता है जो आपके लिखने वाले हैं, राइटर्स हैं टेक्स्ट बुक के। जैसे आप अपनी ही टेक्स्ट बुक खोलें तो इस पर बहुत सारे लोगों के नाम होंगे जिन्होंने इस बुक का मटेरियल प्रोवाइड किया है, ठीक है, जिसको जो उन्होंने राइट करके लिख के दिया है। तो क्या है, उनको इनवाइट किया गया था, एक लिस्ट पहले बनाई गई कि इस कोर्स को लिखवाने के लिए हम फलां सब्जेक्ट जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे। फिर उनको इनविटेशन सेंड की गई और उन्हें बताया गया कि ये हमारा सिलेबस है, इसके अंडर रहते हुए आप कंटेंट सेलेक्ट करके हमें लिख के भेजिए। फिर तीसरे पॉइंट पर सिलेक्शन इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंस ऑफ मटेरियल। फिर जो मटेरियल भेजा जाता है राइटर्स की तरफ से जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, उसको अगेन एक कमेटी उसको रिव्यू करती है और उसमें से उन रेलिवेंट मटेरियल्स को अलग करती है जो कि वो बुक में छापना चाह रहे होते हैं, जो इस काबिल होते हैं कि उसमें शामिल कर दिए जाएँ। देन द सिलेक्टेड मटेरियल इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ टेक्स्ट बुक। फिर क्या होता है, जो मटेरियल सेलेक्ट कर लिया जाता है वो एक टेक्स्ट बुक की शक्ल में बना दिया जाता है। टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग फॉर करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्हीं की ज़िम्मेदारी होती है कि वो जो करिकुलम डेवलप किया गया है सूबाई ही टेक्स्ट बुक बोर्ड विंग की जानिब से, वहाँ से जो बुक करिकुलम आया है उसकी ट्रेनिंग देना भी सूबाई जो हुकूमत है उसी का ज़िम्मा होता है कि वो टीचर्स को उस करिकुलम से गो थ्रू करवाएं, ठीक है। इट इज़ नाउ स्ट्रेस्ड दैट ईच टेक्स्ट बुक मस्ट हैव अ टीचर्स गाइड। अब ये इस चीज़ पर फोकस किया गया है, जोर दिया गया है कि हर टेक्स्ट बुक जो है उसके लिए टीचर्स के लिए भी एक गाइड बुक बना दी जाए कि वो किस तरीके से कौन सा जो लेसन है वो कैसे कन्वे करेंगे, कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। फुल गाइडलाइन अब मिलती है इंस्ट्रक्शनल बुक्स में। In some cases, assistance in the training of the master trainers is provided to provincial government। और फिर क्या है, कुछ केसेस में जो ये सारी ट्रेनिंग है उसको कन्वे अगर वो बुक्स के थ्रू नहीं कर पाते, इंस्ट्रक्शनल बुक नहीं बन पाती, तो कुछ ट्रेनिंग करवा दी जाती हैं कुछ लोगों को मास्टर ट्रेनर बनाकर। वो वाले सारे टॉपिक्स जो जिनकी इंस्ट्रक्शनल बुक्स नहीं हैं उनकी फेडरल गवर्नमेंट रिस्पांसिबिलिटी टू डिटरमिन द करिकुलम मास्टर ट्रेनर बोर्ड्स पॉलिसी प्लानिंग एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन में वफाकी हुकूमत की ये जिम्मेदारी होती है कि वो करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड करवाई हैं जो और पॉलिसी प्लानिंग के हवाले से देखे कि वो उस पर सही काम कर रहे हैं, उनको स्टैंडर्ड्स दे एजुकेशन के, वो क्या चाहते हैं, विफाकी हुकूमत क्या चाहती है, किस तरह का एजुकेशन का स्टैंडर्ड हो। तो उस चीज़ को ज़िम्मेदारी भी फेडरल गवर्नमेंट की होती है। इम्प्लीमेंटेशन, अब करिकुलम बन भी गया, टीचर्स को भी ट्रेनिंग दे ली है, इंस्ट्रक्शनल बुक्स भी बना ली हैं, तो अब कैसे करिकुलम को हम भेजेंगे फील्ड में। तो द करिकुला डिज़ाइंड इन प्रिंटेड एंड सेंट टू universities institutions for its adaptation implementation after approval of the authorities। तो जो करिकुलर डिज़ाइन हो जाता है, जब प्रिंट भी हो जाता है, तो फिर वो यूनिवर्सिटियों का अगर सिलेबस है तो उन्हें भेज दिया जाता है, इदारों का है तो उन्हें भेज दिया जाता है, या फिर हम जैसे सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं तो स्कूल्स में हमें भेज दी जाती हैं वो बुक्स। और आपको पता है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक हमारे सूबे में, कम से कम शायद बाकी पाकिस्तान में भी, फ्री टेक्स्ट बुक दी जाती हैं, फ्री कोर्सेज मिलते हैं बच्चों को। उन चीज़ों को पहुंचाना हायर अथॉरिटीज़ से अप्रूवल के बाद इम्प्लीमेंटेशन तक, तो इसको हम कहेंगे इम्प्लीमेंट करवाना, जब ये मुकर्रर अदारों तक पहुंचाए जाते हैं।